गाइस मैं समझ रही थी भारत, नेपाल, भूटान और ये है तिब्बत। तिब्बत बड़ा है ना। सो गाइस मेरे भाई का ना हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं और हम लोग का सिर्फ बजट है सिर्फ 2000 का। वैसे भी ज़्यादा खर्चा नहीं करते, भाई के लिए बहुत खर्चा करवा चुका है वो हम लोग से। फिर भी कंजूसी तो चलेगी और सिर्फ भाई में ही हम लोग सब कंजूसी निकालते हैं। तो ये 2000 के अंदर क्या क्या ले रहे हैं और क्यों जा रहे हैं शॉपिंग के लिए वो आपको आगे पता चल कहाँ जा रहे हैं और क्या लेंगे। तो हम लोग ना जा रहे थे शनिश्री वाले रास्ते से, क्योंकि जो तिब्बती मार्केट है ना वो पहले लगता था कंपनी गार्डन साइड, पर अब वो लगने लगा है मुन्नूलाल स्कूल में, जो कि है गोड़पारा में। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि गाड़ी अंदर रख दें, लेकिन गाड़ी अंदर रखने का ना पार्किंग का पैसा लेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये गली वगैरह में रख देते हैं। पलक देखने जा रही है कि कहाँ पे रख सकते हैं। वैसे हम लोग चाहें ना तो हमारे एक कस्टमर यहाँ पे रहते हैं, तो उनके यहाँ पे हम लोग गाड़ी अपना रख सकते हैं। वैसे ये सामने ही है तो हम लोग चले ही जाते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा तिब्बती मार्केट, और इतना लाइटिंग है ना कि आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। ये हम लोग फिर अंदर आ गए और यहाँ पर ना पार्किंग की व्यवस्था है अंदर में भी। फिर यहाँ पर हम लोग देखे कि कितनी अच्छी लाइटिंग हुई है यहाँ पे, और ये जो तिब्बत का जो वो फ्लैग टाइप का होता है ना, उससे इसको डेकोरेट किए गए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं ना अंदर आ गई, मतलब मैं अकेले नहीं, हम तीनों अंदर आ गए और देखने लगे कि कौन से शॉप में जाएं, क्योंकि यहाँ पर सारे जगह पे अच्छे अच्छे थे, जो भी स्वेटर वगैरह थे। फिर मेरा भाई पूछने लगा कि ये तिब्बती लोग कहाँ रहते हैं, तो मैं उसे बताने लगी कि ये लोग 1959 में यहाँ आए थे और वो लोग मैनपाट और हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पे रहते हैं करके। ये सारी चीज़ें मैं उसे समझाते हुए जा रही थी। फिर मैं ना पूरा एक राउंड घूमने के बाद ना सोची कि एक शॉप में जाके देख ही लेती हूँ, तो ये वाले शॉप में मैं जाने लगी थी। फिर सोची कि लास्ट वाले शॉप में भीड़ कम है, तो भीड़ जहाँ कम है वो वाले शॉप पे जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और देखने लगी प्रिंस के लिए जैकेट। जो जैकेट देखना था ना हमको हमको कोई सा भी कलर चलेगा सोचे थे, लेकिन ये ग्रीन कलर हमको अच्छा लग रहा था, और ये जो कलर है ना ऑफ वाइट टाइप का क्रीम कलर, वो भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग एक-एक करके ना ट्राई कर रहे थे प्रिंस के में कि कौन-सा अच्छा लगेगा। फिर ये ना पहन-पहन के देख तो रहा था, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सा लिया जाए, और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मम्मी तो आई नहीं हुई थी, और अगर हम लोग कुछ गड़बड़ लेके जाते ना तो हम लोग को डाँटती मम्मी इस चक्कर में। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे जो है जैकेट्स वगैरह ट्राई किए प्रिंस के में, पर हम लोग को पसंद नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था और कि कौन-सा लिया जाए। तो 2 इन 1 वाला भी देखे और नॉर्मल वाला भी देखे, बहुत सारा देखे हम लोग, बहुत सारा ये ट्राई किया और थक गया था। फिर हम लोग को कुछ पसंद नहीं आया ना तो दूसरे शॉप में आ गए थे। यहाँ पर भी हम लोगों ने ना कुछ-कुछ जैकेट्स ट्राई किए, जो कि उसको फिर से पसंद नहीं आया कुछ भी। तो बोलने लगा कि चलो एक काम करते हैं, जिस शॉप पे पहले गए थे वहाँ जाके देखते हैं। तो मैं उसे यहाँ पे ना समझा रही थी कि प्रिंस देख, ज़्यादा नाटक नहीं कर, यहाँ पे हमारी बेइज्जती कराना नहीं। फिर वो बहुत जिद करने लगा तो हम लोग फिर से उसी शॉप में चले गए, और मैंने भैया से कहा कि भैया जो ग्रीन वाला जो जैकेट आपने दिखाया था ना पहले, वो वाला दिखा दीजिए, हमको वही वाला चाहिए। क्योंकि जब ये फर्स्ट जो जैकेट ट्राई किया था ना वो यही था, और ये ना इसके में बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोगों को बहुत पसंद आया था, और उसे भी ना ये बहुत पसंद आया था। वो होता है ना कि जो फर्स्ट टाइम में पसंद आ जाता है ना, वो फिर हमको ना उसके अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता है। तो कुछ इसी तरीके का था। देख ले ये कितना प्यारा लग रहा है। तू पहने ही क्या? बहुत ज्यादा प्यारा। 400 का है बोले ना। मनपसंद जैकेट मिल चुका है। मेरी दीदी ने मुझे दिला दिया है, उसको घर जाके देखेंगे। मेरी प्यारी दीदी ने मुझे दिला दिया है, दोनों प्यारी दीदी है मेरी। और हम लोग ले लिए, अभी जाएंगे घर। अभी हम लोग को और कुछ भी चाहिए तो वो आपको आगे देंगे। तिब्बत तक आए हैं तो बाबू को मोमोज तो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज बाहर का नहीं खाता, ना खाने देता हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो मुझे ही चोट हो जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी बहन एक बार मेरे को बोली दुकान चल करके, और 5 रुपए का मुझसे ही अपना कुछ लेवा ली, चॉकलेट वगैरह। वैसे जब भी मैं आती हूँ पता नहीं मुझे ही चूड़ा क्यों लग जाता है, बट ठीक है, अपने भाई के खुशी के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेट्स गो।
अब आए हैं तो हमको कुछ-कुछ और सामान चाहिए था, जैसे कि सनग्लास और कुछ-कुछ चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए हम लोग निकल गए। तो हम लोग जा रहे थे गोल बाज़ार में हमको चाहिए था ये सारी चीज़ें, पर हमको ना यहाँ पे आके जो मैं एक बार सनग्लास देख के गई थी, वो बहुत अच्छा लगा था, पर वो मुझे दिखा ही नहीं। तो हम लोग दूसरा वाला कुछ देखने लगे, पर हमको कुछ फोटो खींचो। पसंद ही नहीं आ रहा था, फिर हमको क्या हो गया रिटर्न होना पड़ा। ये तो रोक लिए इसको। अब मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ? आप लोग बताओ, यहाँ पर मुझे क्या काम हो सकता है? हेलो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पर ब्लैंकेट लेने। ब्लैंकेट का बाद मिला नहीं, हम लोग को उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं सामने सॉक्स लेने। बैक साइड से। अब यहाँ से ना हम लोग को चाहिए मोटे-मोटे मोजे जिससे ठंड ना लगे, और मफलर वगैरह भी चाहिए था, स्कार्फ वगैरह भी चाहिए था, तो वो लेने आ गए। अगर किसी को शादी-वादी करना होगा तो यहाँ पे जयमाला भी उपलब्ध है। तो आज की सारी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और देखिए कितना टाइम हो गया है। कल भी हमको शॉपिंग के लिए जाना है, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कल मैं बताऊंगी कि मेरा भाई कहाँ जा रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय, गुड